हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी ओट्स वाली मूसली बना के दिखाऊंगी, जो कि हम बाज़ार से बनी हुई लाते हैं। उसको मैं घर पे ही बना के दिखाऊंगी, वो बहुत आसान तरीके से। ओट्स से बनी हुई मूसली बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ओट्स से बनी हुई मूसली में हम कई सारे ड्राई फ्रूट और बीज वगैरह डालते हैं। उसी से बहुत ही ताकतवर इम्यूनिटी वाला नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो मूसली बनाने के लिए अब हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम ओट्स और कुछ लेंगे ड्राई फ्रूट और कुछ लेंगे हम मगद के बीज। तो सबको मिला के हम पौष्टिक बढ़िया वाला आहार तैयार करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने सारा सामान पास में ही रख लिया है। तो इसमें डालने के लिए लेंगे हम अखरोट। अखरोट हमारे गिनती में 14 या 15 होंगे और इनके बीज निकाल के लगभग 1 कटोरी हो जाएंगे। अखरोट के बीज निकाले हुए भी आते हैं, पर मैंने साबुत अखरोट लिए हैं। बढ़िया वाले अखरोट बहुत आसानी से टूट जाते हैं, एक हत्ती मारो और टूट जाते हैं, या हथेली से दबाओ तो भी टूट जाते हैं। और इसमें बहुत अच्छा बीज निकलता है, जैसे हमारे दिमाग बना होता है उसी आकार का होता है। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और 1 कटोरी बादाम ले लिए हैं, और ये है चिया सीड, और ये है मगद के बीज, इनको कद्दू के बीज भी बोलते हैं। इसके बाद लिए हैं सूरजमुखी के बीज, और लिए हैं अलसी के बीज, जिन्हें हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं। और 1 कटोरी लिया है मुनक्का के बीज। कद्दू के बीज, काजू, मुनक्का, बादाम, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, चिया सीड, अलसी के बीज और ओट्स, इतनी सारी चीज़ों को तैयारी कर लेंगे। सबको हम एक अलग तरीके से नापेंगे। तो हम अपने हिसाब से 1 कटोरी का नाप बना लेंगे। तो ओट्स लेंगे हम 4 कटोरी। तो 4 कटोरी हमने नाप लिया है। अब हम गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे, इनको हम हल्का हल्का सा सेकेंगे। बहुत कम घी डालेंगे और हल्का हल्का सेकना है। किसी सीलन निकालनी है तो सबसे पहले हम 1 कटोरी बादाम लेंगे, उसी नाप से उनको हम सेक लेंगे। उसके बाद हमने अखरोट लिया है, इनको भी हम सेक लेंगे। बात का ध्यान देना है कि इनको ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा सेकना है। एक ही नाप लिया है तो 1 कटोरी हम काजू लेंगे, उनको भी हम हल्का सा सेक लेंगे। और हमने जिस कटोरी का नाप लिया है उस कटोरी का हम 1/3 हिस्सा बीज लेंगे। थोड़ा आसान से बता देती हूँ मैं, 1 कटोरी में से 3 हिस्से कर लेंगे, तो उसका 1 हिस्सा बीज लेना है। तो ये है कद्दू के बीज, इनको बहुत हल्के से सेकना है। इन सेकने से ये हल्के हल्के फूल जाएंगे। इसकी आंच को बहुत ही धीमी कर देनी है और धीमी धीमी आंच पर ये सेकना है। अब ये सूरजमुखी के बीज है, इनको भी हम बहुत ही हल्की आंच पर सेकेंगे। बिल्कुल ये खरबूजे के बीज से थोड़े से बड़े होते हैं। इनका भी नाप मैंने 1/3 हिस्सा लिया है। और इधर लेंगे हम अलसी के बीज। अलसी के बीजों को भी हमने 1/3 हिस्सा लिया है। इनको भी हल्के हल्के आंच पर भून लेंगे। चिया सीड के भी मैंने 1/3 हिस्सा लिया है, इनको भी हम बहुत हल्का सा सेक लेंगे। ड्राई फ्रूट और जो छोटे छोटे बीजों को मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया है। अब सेकेंगे ओट्स। ओट्स अभी हमारे सेके हुए हैं, पर फिर भी मैं इनकी सीलन निकाल देती हूँ। इनको मैंने 1 कटोरी वाले नाप से 4 कटोरी नाप लिया है, और इनको ये जले नहीं, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है। तो घी की वजह से ये जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे सिक जाएंगे। अब लेंगे हम मुनक्का। तो मुनक्का को हम बीजों से अलग कर दिया है और इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए हैं, क्योंकि बीजों सहित नहीं डालेंगे, खाने में बीज आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने इस प्रकार बीजों को अलग निकाल दिया है। 1 कटोरी मुनक्का लेंगे और बीजों को देखो इतने सारे बीज निकले हैं, इनको हम अलग। ओट्स के साथ साथ सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं। अब चॉपर की सहायता से मगद के बीज और सूरजमुखी के बीजों को हम दरदरा कर लेंगे, पीसेंगे नहीं। कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीजों को हम आधा आधा कट कर लेंगे, इनको पीसना नहीं है। काजू और अखरोट के बीजों को भी हम दरदरा करेंगे, क्योंकि बादाम को भी हम दरदरा करेंगे। चॉपर को हम रुक रुक के चलाएंगे, जिससे कि आसान हो जाए। बादाम को भी दरदरा कर लिया है। सामान को दरदरा करके हम ओट्स वाले डोंगे में डालते जाएंगे। इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और अलसी के बीजों को हम दरदरा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे ये पीसने में नहीं आएंगे। और चिया सीड को भी हम ऐसे ही साबुत ही डालेंगे। अलसी के बीज और चिया सीड को दोनों को हम साबुत डालेंगे। मुनक्का को भी हम तोड़ के रख दिया है, तो मुनक्का को भी डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा कॉम्बिनेशन बन गया है, कलरफुल। बहुत सारी तरह के विटामिन और फाइबर, प्रोटीन, बहुत ही टेस्टी मसाला बन के तैयार होगा।
भी हमारा मन करे और भूख लगे तो एक मुट्ठी 1 गिलास दूध में डाल के हम चबा चबा के बहुत आराम से इसे खा सकते हैं। इसे हम दही में दूध में घोल के खा सकते हैं और जब भी हमारा मन करे तो हम नमकीन की तरह इसे खा सकते हैं। इसे बच्चे और बड़े और घर की महिलाएं इसे आराम से खा सकती हैं। तो मेरे वाले तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे खाने के बाद बहुत ही बढ़िया सी एनर्जी मिलेगी क्योंकि इसमें विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में होता है। इसे बना के खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। एक कटोरी में 1 मुट्ठी मूसली डालेंगे। गर्मियों का मौसम है तो ठंडा दूध डालेंगे और 2 चम्मच शहद डालेंगे और घोल देंगे। बढ़िया पौष्टिक वाला आहार और खाएंगे पिएंगे। इसे बनाने का तरीका आपको आसान लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।